राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को मोहिनी एकादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मोहिनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही बहुत से भक्तों के प्रश्न होते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमें एकादशी के दिन क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीजों का सेवन हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरा प्रयास रहेगा कि दशमी से लेकर द्वादशी तक शास्त्रों में वर्णित जो भी नियम एकादशी के बताए गए हैं, मैं उन्हें आपको बता सकूं ताकि आपके द्वारा रखा गया व्रत पूर्ण हो सके और आप एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सके। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मोहिनी एकादशी जो कि वैशाख शुक्ल एकादशी होती है, इस बार 27 अप्रैल दिन सोमवार को है। सुबह से एकादशी का व्रत प्रारंभ होगा और अगले दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। सोमवार का दिन होने से इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये देखा जाए तो एक प्रकार से हरिहर के मिलन का दिन है। यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर की पूजा इस दिन करने से समस्त शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। और इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है। एकादशी तिथि 26 अप्रैल दिन रविवार को शाम 6:08 से प्रारंभ होकर 27 अप्रैल दिन सोमवार को शाम 6:16 पर समाप्त होगी। रविवार को दशमी तिथि मिली एकादशी है और सूर्यास्त से कुछ समय पहले ही एकादशी लग रही है, इसलिए व्रत 27 अप्रैल दिन सोमवार को ही रहेगा। और सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे, सूर्यास्त होगा शाम 6:48 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:44 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 6:53 से 7:59 तक रहेगा। भद्रा काल सुबह 6:07 से शाम 6:15 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा, जिस कारण से जब तक भद्रा काल रहेगा तब तक कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। अगर आप इस दिन किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं या अपने जीवन की सुख समृद्धि से जुड़ा कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो इस दिन आप ना करें। भद्रा काल की समाप्ति के बाद आप चाहे तो कर सकते हैं। जब मृत्यु लोक की भद्रा होती है तब पूजा पाठ संबंधी कार्यों को छोड़कर अन्य सभी शुभ कार्य वर्जित बताए जाते हैं। और इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। क्योंकि सोमवार के दिन एकादशी है तो दशमी तिथि के नियमों का पालन रविवार को किया जाएगा। द्वादशी तिथि 27 अप्रैल सोमवार को शाम 6:17 से लग रही है और द्वादशी तिथि का समापन 28 अप्रैल मंगलवार को शाम 6:52 पर होगा। सोमवार को जब द्वादशी तिथि शाम 6:17 से लगेगी तब इसी समय से हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। हरिवासर के समय जितना हो सके भगवान के नामों का स्मरण, जप, कीर्तन या कथा श्रवण करना पुण्यदायी माना जाता है। लेकिन द्वादशी तिथि में जब हरिवासर रहता है तब उस समय भूल कर भी उपवास नहीं खोलना चाहिए। और हरिवासर का समय सोमवार की देर रात 12 बजे के बाद देखा जाए तो ये 27 अप्रैल मंगलवार को 1 AM का यानी तड़के 1 बजे का समय होगा, तब हरिवासर समाप्त होगा। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:10 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:49 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:43 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक होगा। अब जान लेते हैं पारण मुहूर्त के बारे में। मोहिनी एकादशी व्रत का पारणा इस बार 28 अप्रैल मंगलवार को सुबह 5:55 से 8:21 के बीच में किया जाएगा। यही वो समय है जब आपको एकादशी का व्रत विधि विधान से खोल लेना है। अब विस्तार से जानिए दशमी से लेकर द्वादशी तक भक्तों को किन किन नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को व्रत रखने वाले भक्तों को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अन्न या अन्य भारी भोजन करने से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन सूर्यास्त के बाद करना वर्जित बताया गया है। वहीं दशमी की रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करके भोग विलास से दूर रहना चाहिए। फिर प्रातःकाल एकादशी को लकड़ी की दातुन या पेस्ट का उपयोग भी ना करें। जिस ब्रश से आप डेली ब्रश करते हैं उसका उपयोग ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें।
एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित बताया जाता है, इसलिए अपने आप गिरे हुए पत्तों का सेवन करें। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो केवल शुद्ध जल से 12 बार कुल्ला करके आप अपना कंठ साफ कर सकते हैं। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर भगवत गीता का पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। ऐसा करना भी संभव ना हो तो केवल भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन ध्यान करें। फिर भगवान के समक्ष इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी या दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण और कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। श्री राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि श्री विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथों है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय ना पिएं। बाहर से निकाला हुआ जूस भी या पैकेट वाली चीजों का सेवन ना करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या एसिड आदि डाले हुए फलों का सेवन भी नहीं करना है, ना ही ऐसे जूस का सेवन करना है। घर पर निकाले गए ताजे फलों का जूस आप ले सकते हैं या फिर थोड़े दूध या जल पर रहना भी विशेष लाभदायी होता है। व्रत के दिन यानी कि दशमी एकादशी और द्वादशी, ये 3 दिन एकादशी के व्रत के माने जाते हैं। इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो जो एक प्रकार का धान होता है, शाक, शहद, तेल या फिर अधिक जल का सेवन, इनका भी सेवन आपको नहीं करना है। अधिकतर लोग एकादशी में भरपूर मात्रा में जल का सेवन करते हैं, तो माना यह जाता है कि ऐसा करने से भी व्रत खंडित हो सकता है। जल का सेवन उतनी ही मात्रा में करें जिससे आपकी प्यास शांत हो सके और आपको व्रत रखने की शक्ति प्राप्त हो सके। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान्न यानी जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गाय के घी आदि का एक बार भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फे का साग इत्यादि भूल कर भी इन 3 दिनों में सेवन नहीं करना है। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता या जो भी मौसमी फल इसमें मिलते हैं इस सीजन में, उनका या अन्य अमृत फलों का सेवन, हर प्रकार के ड्राई फ्रूट्स का सेवन किया जा सकता है। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध या झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से एकदम दूर रहना चाहिए। और व्रती को बैल की पीठ पर सवारी भी इन 3 दिनों में नहीं करनी चाहिए। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए सूर्य भगवान के दर्शन और धूप दीप से उसी समय श्री हरि की पूजा करके क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू ना लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल न कटाएं, मधुर बोलें, अधिक बोलने से बचें। हो सके तो मौन रहने का प्रयास करें, क्योंकि अधिक बोलने से न बोलने लायक शब्द भी निकल जाते हैं, जिससे आपको दोष लग सकता है। सत्य बोलना चाहिए। इस दिन आप फलों का दान करें, किसी का दिया हुआ अन्न, जल इत्यादि कदापि ग्रहण न करें और प्रत्येक वस्तु का भोग भगवान को लगाकर आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन खास तौर पर फल या ड्राई फ्रूट्स आदि जो भी सूखे मेवे हैं उनका सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर रखें, लेकिन स्वयं तुलसी दल का सेवन एकादशी के दिन भूलकर भी ना करें। एकादशी के दिन किसी संबंधी की अगर मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को दे देना चाहिए और श्री गंगा जी में अस्थि प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर उसका समस्त फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से कोई भी छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या खुद के लिए कटु वचन बोलने वाले पर भी भूलकर क्रोध ना करें। संतोष का फल सदैव मधुर होता है। मन में सभी के प्रति दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। और फिर द्वादशी के दिन
सामर्थ्य हो तो ब्राह्मणों को, नहीं तो निर्धनों को उनकी आवश्यकता का सामान या मिठाई, दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। और फिर द्वादशी तिथि को गौ माता के लिए कौवे, चींटी, कुत्ते आदि के लिए भोजन का एक हिस्सा निकालकर और सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकने चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, ये भावना करके पहले 7 अंजलि जल पिए और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो हर एकादशी में आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं। यदि द्वादशी तिथि को आपका कोई अन्य उपवास भी हो तो केवल तुलसी मिश्रित जल से व्रत का पारणा किया जा सकता है और उसके बाद दूसरा व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं। भूल कर भी एकादशी के दिन चावल का दान या चावल का सेवन या पूजा में भी चावल का प्रयोग ना करें। यह थी आज की वीडियो। जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा।